दोस्तों आज का वीडियो हमारा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती प्रवक्ता का पॉलिटिकल साइंस का हम लोग सिलेबस जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, पीजीटी में सिलेबस क्या है। इसमें सबसे पहले जानेंगे, इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है। ग्रुप ए, बी और सी में जो सिलेबस बटा है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रुप ए में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और दूसरा पॉइंट है इसमें रिलेशंस विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। तीसरे पॉइंट में है मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। इस तरह से इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। इसके बाद फिर अप्रोच में, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में है बेसिक टेनेंट्स, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड लीगल अप्रोच। और दूसरे पॉइंट में है, दूसरे नंबर में, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द बेसिक टेनेंट्स, कंसेप्ट ऑफ द पावर, प्रोसेस एंड क्वांटिफिकेशन। तीसरे पॉइंट में है पोस्ट बिहेवियरल क्रिटिक। और चौथे पॉइंट में है मार्क्सियन अप्रोच, बेसिक टेनेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियलिज्म और इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, बेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। और तीसरा है इसमें स्टेट में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस। चौथे नंबर पॉइंट में है ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। और इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो के कंसेप्ट दिया हुआ है। इसमें स्टेट्स ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवरेनिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी, वैल्यू ऑफ द थ्योरी। और है दूसरे पॉइंट में है इवोल्यूशनरी है थ्योरी, वैल्यू ऑफ द थ्योरी। और तीसरे पॉइंट में मार्क्सियन थ्योरी फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म, इमरजेंस ऑफ द क्लास एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ये 5वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है नेचर ऑफ स्टेट। इसमें आइडियलिस्ट थ्योरी, हीगल एंड ग्रीन है, मार्क्सियन थ्योरी। और इसमें लेनिन और गांधीयन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ द ट्रस्टीशिप ऑफ सर्वोदय। और 6वें पॉइंट में दिया गया है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में थ्योरी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल थ्योरी। और 7वें पॉइंट में है फंक्शन ऑफ स्टेट, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी और हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल। और दूसरे पॉइंट में है सोशलिस्ट थ्योरी, इसमें गिल्ड सोशलिज्म एंड सिंडिकलिज्म और साइंटिफिक थ्योरी है, इसमें सोशलिज्म है। और थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। और 8वें पॉइंट में आपका दिया हुआ है सोवरेनिटी में, इसमें डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। और इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपके सामने सोवरेनिटी में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं। और इसमें 9वें नंबर में देखेंगे नेशनलिटी और नेशनलिज्म एंड नेशन। इसमें डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस और इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन है। और 10वें नंबर में है सिटीजनशिप। इसमें डेफिनेशन है, एक्विजिशन ऑफ द लॉस ऑफ द सिटीजनशिप, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड नेचुरलिज्म सिटीजन। 11वें नंबर पॉइंट में राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिया है, इसमें डेफिनेशन है, टाइप ऑफ राइट्स, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसमें इंक्लूडिंग राइट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द सोशल। और 12वें में है लिबर्टी के बारे में, इसमें दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी और सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। 13वें में है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एज आइडियल, डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और 14वें पॉइंट में है टोटलिटरिज्म। इसमें डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फैसिज्म ऑफ द टोटलिटरिज्म। 15वें में है पब्लिक ओपिनियन है, डेफिनेशन है। और डिफरेंट मीडिया, रोल ऑफ द इम्पोर्टेंस है, रोल एंड इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ पार्टी, टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। इसमें 16वें पॉइंट में है प्रेशर ग्रुप है, जिसे हम लोग दबाव समूह बोलते हैं, डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस विथ पॉलिटिकल पार्टी और फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन नहीं था, डिफरेंस था। और 18 पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन है, इसमें डेफिनेशन, मेथड, रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल एंड फंक्शनल और एडल्ट, ये सभी दिया हुआ है। फ्रेंचाइज, आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट।
आइडियोलॉजी में लिबरलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। लॉ में डेफिनेशन, सोर्स ऑफ लॉ, ये तो हमने ग्रुप ए का बताया है, उसी में अभी ग्रुप बी में मतलब बी और सी में भी अभी है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक तरफ से देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कन्वेंशन ऑफ द कन्वेंशन एंड द कस्टम्स, कन्वेंशन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। दूसरे पॉइंट में है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड कॉन्फेडरेशंस। तीसरे पॉइंट में है प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस दिया है। चौथे में है इंडियन फेडरेशन में, इसमें नेचर, इंडियन फेडरलिज्म, डिफरेंस एंड अमेरिकन विथ अमेरिकन फेडरलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और पांचवें पॉइंट में है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डिस्क्रिप्शन, सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशंस, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिग्निफिकेंस इसमें दिया है। छठवें नंबर में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स एंड इम्पोर्टेंस। सातवें पॉइंट में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें पोजीशन, फंक्शन, कंपेरिजन विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। आठवें में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें पोजीशन, फंक्शन, रोल, कंपेरिजन विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नौवें नंबर में इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ गवर्नर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, पावर एंड पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। और इसमें इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें ABC करके दिया है। कंपोजिशन है नेचर ऑफ पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी इन इंडिया, कंपेरिजन विथ ब्रिटिश पार्लियामेंट, रिलेशन बिटवीन टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, रोल ऑफ द स्पीकर लोकसभा, कंपेरिजन विथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इंडिया, ब्रिटेन, USA, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। डेफिनेशन है, मनी बिल है, बजट है, फंक्शन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी इन इंडिया, पार्लियामेंट दिया हुआ है। 11वें पॉइंट में इसमें दिया हुआ है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, डिफरेंस विथ अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू ऑफ इन इंडिया एंड USA, मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, रिसेंटेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। नंबर पॉइंट में इसमें दिया है 12वें में है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर, कंपेरिजन विथ US कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 13 नंबर में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपेरिजन विथ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, द रोल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 14 नंबर पॉइंट में है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज एंड एंग्लो इंडियन, स्पेशल प्रोविंस इन इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन माइनॉरिटीज। 15 नंबर में है प्लानिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया इन इंडिया, तो कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कंपोजिशन एंड फंक्शन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कंपोजिशन एंड फंक्शन स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इसे ध्यान रखिएगा। ये 13 नंबर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऑफ वेस्ट बंगाल। दोस्तों इन पॉइंट को थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टेट का वहाँ का स्पेशल पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 17वें नंबर में 17 में पंचायती राज इन वेस्ट बंगाल, पंचायती राज वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है। 18वें नंबर में है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन म्यूनिसिपल इन वेस्ट बंगाल। अब हम लोग C नंबर में देखेंगे, ये तीसरा और लास्ट पॉइंट है, इसमें जो दिया हुआ है इसे हम लोग जानेंगे। इसमें इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेचर एंड इंटरनेशनल लॉ। और दूसरे पॉइंट में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एम ऑफ ऑब्जेक्टिव UN, कंपोजिशन एंड फंक्शन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सेक्रेटरी जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और स्पेशलिज्ड एजेंसीज। दोस्तों ये तो सिलेबस आपका रहा A, B
और सी 3 पार्ट में। जितने भी पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का दिया हुआ था ये सिलेबस था। दोस्तों वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस में बताया जा रहा है 60 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 20 नंबर में आपका एक्सपीरियंस प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। इसमें 10-10 नंबर के दिया हुआ है तो ये 20 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से 100 नंबर में आपका अलग अलग ये डिवाइड है। दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस रहा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।